कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। मेरा दिल भी तो नहीं लगेगा आपके बगैर। क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 days, आई टोल्ड यू। किसी तरह खबर उन तक पहुंच जाए है और तुझ पे बात ना आए। मोहब्बत तो सुमेरा ने भी नहीं की मुझसे। अगर आप मेरा साथ छोड़ देंगे ना तो मैं मौत को गले लगा लूंगी। वो अपने वादे से फिर गया है। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। प्रॉमिस कल सुबह ले आऊंगा। सुबह मिल जाएगी आपको बेटा। दानिया। क्या सुमेरा, तुम ही याद दिला देती मुझे। मुझे खुद कहाँ याद रहा। चलो कल सुबह ले आऊंगा। तुम ऐसे क्या देख रही हो? बहुत फ्रेश दिख रहे हैं। अच्छा, बताऊं कितना? हाँ बताओ। उतना ही जितना हमारी शादी के बाद दिखते थे। क्या फजूल बात कर रही हो आप? मैं अनपैक करूं जाके जरा। क्या बताऊं अम्मा, इतना बड़ा होटल था, इतने साफ सुथरे बड़े बड़े कमरे और नौकर तो इतने सारे थे, यूं काम का हो जाता था। अच्छा, हाँ, और फोन मिलाओ, जो ऑर्डर करना है ऑर्डर करो, जो खाना है खाओ, जूस पियो, फल खाओ, कुछ भी मंगवा लो ना, मिनटों में लाके दे देते थे। तुझे तो बहुत महंगी महंगी चीजें लेकर दी है शाम ने। हाँ, मैं तो जो कहती थी शाम मुझे दिलाते थे। अपने लिए तो तू इतना कुछ उठा लाई है, ये नहीं कि माँ के लिए भी कोई चीज ले आती। शाम ने आपके लिए भी दिलाया है, ये देखो। बगलों के लिए। हाँ हाँ। ओए, बहुत सोहनी खुशबू है। कहते बहुत महंगा है, अभी खत्म करेगी क्या? मैं भी तेरे लिए लाई हूँ। ये ना क्रीम है, ये मुंह पे लगा के धोते हैं। क्रीम से मुंह धोते? अरे ये वो वाली क्रीम नहीं है, इसकी झाग भी बनती है। अच्छा, बस ये मेरी चीजें अम्मा, मेरी हैं। अपने लिए इतनी चीजें उठा लाई है और मुझे तूने 2 चीजें दी हैं। दे दूंगी कुछ। सो गया था बस, अभी जागा हूं। जब से आई हूँ आपके साथ गुजारे हुए वक्त के शहर में, आपकी आवाज, आपकी खुशबू, आपको अपने बहुत करीब महसूस कर रही हूँ। बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ। तुमने बिल्कुल सही कहा था जाना, बिल्कुल सही कहा था तुमने। बहुत मुतमईन हूं मैं तुम्हारे साथ जाना। चल बस कर दे अब, छोड़ फोन और मुझे सब्जी काट के दे, आंटी को देर हो गई है। जब देखो फोन पे लगी होती है, जब देखो फोन पे लगी होती है। चल जल्दी जल्दी कर। तो इसका मतलब है कि आप गाड़ी में जाना किसे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं इस्लामाबाद में था। तो अभी आप फोन पे किससे बात कर रहे थे? अपने कुलीग से बात कर रहा। अभी अभी आपने अपने मुंह से ये बात कही है कि मैं तुमसे बहुत मुतमईन हूं जाऊं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। गॉड सेक, अपने दिमाग से, अपने हवासों से जाना का भूत उतार दो। शी इज नोवेयर। और तुम्हारा फोन बज रहा है, उसकी आवाज आ नहीं रही, मेरी पता नहीं कौन सी आवाजें आ रही हैं।
यूसुफ चल चल जल्दी जल्दी हाथ मार, जल्दी कर, देर हो रही है। अम्मा, शाह मुझसे कह रहे थे कि वो मेरे साथ अब बहुत खुश हैं, मुतमईन भी हैं। मुझे ना लगता है कि सुमेरा उनके दिल से उतर ही गई है। बस कर दे, चली ना हो तो वो ऐसी बातें बना के तुझे खुश कर रहा है और तू खुश हो ही जा रही है, हैं? ऐसा ना हो कि बाद में तुझे पछताना पड़े। तो फिर मैं क्या करूं? कि घर जाके सबको बता दूं कि हमने निकाह कर लिया है? हाय नाना, पागल ना हो गए थे, चली हो गई है, हैं? वो तो तुझसे ही उखड़ जाएगा फिर। तो मैं क्या करूं? ये ना करो, वो ना करो। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। क्या? वो जो नहीं है गली की नुक्कड़ पे दुकानदार, क्या नाम है उसका? रमजान। हाँ हाँ रमजान, जिससे तू सौदे उठा के ले आती वो थी। तो मरता है, जान छिड़कता है मुझ पे। बस कर दे अब मरने मारने पे, उसे कम ले कोई। क्या? अरे भाई सुमेरा, बेटा अब हमें ग्रीन टी तो पिला दो। अच्छा नहीं नहीं आंटी, मैं बहुत फुल हूँ ऑलरेडी, कुछ भी नहीं पी पाऊंगा, मुझे वैसे भी जाना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है भाई, चले जाना। नहीं शमेरा भाभी, मुझे जाना चाहिए। वैसे भी मैंने पैकिंग नहीं की और घर में खाला खालू भी आए हुए हैं। शहाब, अहमद जा रहा है। अच्छा, तैयार हो गए हो तुम जाने के लिए? जी। तो फ्लाइट कब की है? 4 बजे की शाम में। ख्याल रखना, मैं फ़ोन करता रहूँगा तुम्हें, ठीक है? जी शाह भाई। हो गई आप फ्री? आपके सोच में उलझे हुए हैं? किसी सोच में नहीं और ना ही उलझा हूं। आई एम फाइन। मैं आपकी आंखें और आपके चेहरे को देख के बता सकती हूँ कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। प्लीज अब तुम सच तक ना पहुंच जाना। आरिफ, मुझे पता है आप अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि हमारा एक बच्चा हो जो हमारे साथ हो। मैं जानती हूँ। नहीं लुबना, ऐसी कोई बात नहीं। सच पूछो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और अब यकीन करो कि मुझे ये फील भी नहीं होता कि हमारा बच्चा होना चाहिए। आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे मुझसे? कब तक झूठी तसल्लियां देते रहेंगे मुझे? जब तक जिंदगी है सच बोलकर तुम्हें तसल्लियां देता रहूं। मगर आरिफ, मैं तो इस घर में बच्चा चाहती हूँ जो कि इस घर के लिए रौनक बने। नहीं लुबना, अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी मत करो। उसकी मर्जी, उसकी रजा पे खुश रहना सीखो, वो जरूर नवाजेगा।
मैं सोच रही थी कि हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? किसी यतीम बेसहारा बच्चे के सर पे हाथ रखना तो बहुत बड़ा सवाब है। आरिफ, प्लीज मान जाइए ना। नहीं लुबना, ये फैसले जल्दबाजी में करने वाले नहीं होते। एक बच्चे की पूरी जिंदगी का सफर। आज को हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, उसे प्यार दें, मोहब्बत दें, और कल को तुम्हारा बच्चा हो तो क्या तुम उसे वही प्यार मोहब्बत दे पाओगे? नहीं लुबना, बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को और मुझे इस इम्तिहान में मत डालो। सब्र करो। अभी तो ये गया है, दिल इतना उदास हो गया। जब उस्मा चली जाएगी तो सारा घर ही। अम्मी, जब उस्मा खुश रहेगी ना उसके साथ, तो हम सब सारी उदासी भूल जाएंगे। क्या बात है शाह? हाँ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। नहीं, आप परेशान हैं? नहीं, मैं परेशान क्यों होऊंगा? नहीं, मैं देख रही हूँ कि आप जब से आए हैं कुछ अजीब से हुए हैं। अभी सब लोग नीचे बैठ के अहमद से बात कर रहे थे और आप अपनी ही सोचों में गुम थे। थक गया हूँ सुमेरा, सर में भी हल्का सा दर्द है। आपको तो बुखार है। अच्छा, हद करते हैं शहाब, बुखार है और आपको पता भी नहीं चला। चलो उठे, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं रेस्ट करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, मैं मेडिसिन लेके आती हूँ, आप रेस्ट करें, मैं भी दवाई लाती हूँ। तुम ऐसा करोगी तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो बच जाओ ना अहमद। बात को समझो उसमें। मैंने वादा किया है, वहां जाते ही पेपर्स बनवा लूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से। मेरे बारे में भी तो सोचो, तुम्हारे पास तो यहाँ सब है, मैंने तो वहाँ अकेले रहना है। अच्छा, तो मुझे रोज वीडियो कॉल्स करो। हाँ, करूँगा, आई प्रॉमिस। हेलो। मैं रात भर आपके फोन का इंतजार करती रही, पर आपने मैसेज तक नहीं किया। तबीयत सही नहीं थी मेरी, वो दवाई खा के सोया था मैं। अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे अब तो बेहतर है तबीयत पहले से। इसका मतलब अभी भी आपकी तबीयत खराब है। मुझे आपके पास आना है, आपको देखना है। मैं क्या बात कर रही हो तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे आपको देखना है, आपसे मिलना है। मेरी तबीयत खराब है, आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, पैर दबाना चाहती हूँ, आपके पास रहना चाहती हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं सब नहीं कर सकती इस वक्त, लेकिन एक नजर देख तो सकती हूँ ना। क्या कहोगी क्या यहाँ आके कि क्यों आई हो तुम? वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं आपसे वादा करती हूँ कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। ओके,
ओके बस मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। काम बन गया। अम्मा बेटा शहाब ने नाश्ता किया, कुछ खाया? नहीं अम्मा, बड़ी मुश्किल से एक स्लाइस खाया। मैं ऐसा करती हूँ कि आरिफ को फोन करके बुलाती हूँ, वही उसको जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तुम क्यों आ गए? आप क्यों नीचे आ गए? बेटा आराम करते, क्यों उठकर आ गए? मैं ऊपर अजीब घुटन हो रही थी कमरे में, इसलिए मैंने कहा जरा नीचे जाता हूँ, खुली हवा में बैठता हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर जाके लेट जाना। अच्छा जूस लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगा वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा की बरसी है आज, तो अम्मा ने न्याज भिजवाई है। अम्मा ने कहा आप लोग खाएं ना खाएं, आप लोगों की मर्जी, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना। अरे ये कैसी बात कर दी रहना, भाई खाएंगे, हम जरूर खाएंगे। जी। अरे साहब जी, आपका इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बेटा तबीयत ठीक नहीं है शहाब की, इसे बुखार है। लेकिन इस तरह चेहरा तो नहीं उतर सकता ना, जरूर किसी नामुराद की नजर लगी है। अब आप एक काम करें, 7 दाने साबित लाल मिर्चें लें और सांप के ऊपर से वार दें, फौरन नजर उतर जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अभी के अभी। क्या करें? अरे हाँ हाँ सुमेरा, पूछ लो इससे, ऐसी चीजें बहुत आती हैं इन लोगों को। जी अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं करके दिखा दूं, आइंदा आपके लिए आसानी होगी। हाँ हाँ जाओ लेकर आओ। ये भी किचन में रख देती हूँ। आप कब से इन चीजों पे यकीन करने लगी? अरे बेटा लगती है नजर। शाह ठीक कह रही है अम्मी, करवा लें वो जो कर रही है। हेलो जी जी बोल रही हूँ। सुमेरा क्या हो? मम्मी अभी जिस लड़के का फोन था उसने कहा कि शाम ने इससे निकाह कर लिया है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोला है किसी ने। हाँ मैं किसी ने ऐसी बकवास की होगी फोन करके, ऐसा कैसे हो सकता है सुमेरा? ऐसी कोई बात नहीं है। रखे मेरे सर पे खाएं कसम, खाएं दानिया की कसम, खाएं ये झूठ है। बोले बोले साहब ये झूठ है, बोले बोले ये झूठ है, बोले नहीं कसम, बोले। सुमेरा तुम्हारी और दानिया की कसम, झूठी नहीं खा सकता। मैंने और जाना ने निकाह कर लिया। सुमेरा तुझे तो शहाब के साथ खिलौते रहना चाहिए था। बेचारा शहाब, सारे उसको बातें कर रहे होंगे। तो क्या करूं, अस्पताल चली जाऊं? हाँ
ये ठीक है। घर में काम करने वाली लड़की को इज्जत देकर सर पे बिठा लिया इसने। निकाह कर लिया है इसने जाना से। वो अपने वादे से फिर गया है। हेलो लुबना बेटा, अम्मी, सब खैरियत तो है ना? बेटा वो सुमेरा की तबीयत खराब हो गई थी, हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। अम्मी मैं बस अभी आ रही हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं आती हूँ। रोए मत अम्मी, तसल्ली रखें। तुम कह रहे हो? अल्लाह बेहतर करेगा सब, बस उस पे छोड़ दें। सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद करके बस अल्लाह पे छोड़ दो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि सुबैदा तुमसे कितना प्यार करती है? अरे अपनी मासूम बच्ची का ही ख्याल कर लेते। अम्मी मैं आपसे एक बात याद रखना शाहब, अगर सुबैदा को कुछ हुआ तो मैं आखिरी सांस तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पहुंच गई अस्पताल। हाय शुक्र है रब का, शुक्र है। बस ये दुआ कर के उसका जनाजा ही कार है। हाँ, तबीयत खराब थी उसकी, बेजान से पड़ी हुई थी, मैं तो भाग कर आ गई वहां से। हाय हाय, चलिए तू क्यों ना सही है? तुझे तो शहाब के साथ खिलौते रहना चाहिए था। बेचारा शहाब, सारे उसको बातें कर रहे होंगे। तो क्या करूं, अस्पताल चली जाऊं? हाँ ये ठीक है, तू अस्पताल जा और मैं जाके उनके घर का काम संभालती हूँ। ठीक है, चल आजा। मुझे ये नहीं खाना, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। ओहो, आपकी मामा ने बोला था जब तक आप एक रोटी फिनिश नहीं करती ना आपको फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलेंगे। मामा हर वक्त हॉस्पिटल क्यों चली जाती हैं? ओहो गुड़िया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। चलो आप ये खाओ, फिर हम खेलेंगे। नहीं, मुझे मामा के पास जाना है, अभी जाना है। अभी तो हम मामा के पास नहीं जा सकते, घर में कोई भी नहीं है और हम घर भी तो अकेला नहीं छोड़ सकते ना। मुझे नहीं पता, बस मुझे जाना है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके दादू और पापा को फोन करके बोलती हूँ कि दानिया की मामा को वापस ले आए। ठीक है, तब तक आप ही खाओ। नहीं मुझे नहीं खाना। एक बाइट तो ले लो। नहीं मुझे छोटी सी बाइट, एरोप्लेन की तरह। नहीं चलो चलो बाइट। ये देखो जी, ये देखो मैं अपनी धी के लिए क्या लेकर आई हूँ। वाओ, बर्ड है? रहमत बुआ, चिड़िया है। अच्छा अच्छा, हाँ चिड़िया। ये देखो दो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हैं, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आओ आओ, इधर आओ, आओ यहाँ बैठो। ये देखो, अब ना इनको अपना नाम तो बताओ। हाय, मेरा नाम दानिया है और ये मेरी फिंगर्स हैं। और मेरा नाम रहमत है और ये मेरी उंगलियां हैं, है ना? मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाऊंगी। हाँ मैं भी देखूंगी इनके साथ, ठीक है? अम्मी क्या हो गया, संभाले अपने आप को। अचानक से भाभी की तबीयत क्यों खराब हो गई, सब ठीक तो है ना? अरे बेटा हमारा तो नसीब ही खराब है। तुम्हें प्लीज ऐसा मत कहे, नसीब तो अल्लाह ताला ने बनाया, मत कोसे नसीब। किससे कहूँ, किससे कहूँ बताओ, मेरे नसीबों को ना कोसो तो। हम दोनों में से किसी एक को बचा पाएंगे।
कुछ भी करके आप बस सुमेरा की जान बचा लीजिए। ठीक है, आप मेरे साथ आइए, फॉर्म पे सिग्नेचर करना। शहाब, जाना, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। हाँ पर अब तो हो गया। डॉक्टर ने क्या कहा है? सुमेरा या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं बस। आपके लिए फैसला करना कितना मुश्किल होगा ना। मैं सुमेरा को नहीं खो सकता। आप बेफिक्र रहें, अल्लाह पर यकीन रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना आपके साथ यहाँ पर। नहीं, तुम घर जाओ, मानो मेरी बात। नहीं, मैं आपको इस तरह मुश्किल में छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप में टूट चुके हैं हम लोगों पे। तुम घर जाओ। बड़ी से बड़ी कयामत आज, जाना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जाना, समझने की कोशिश करो। पहले यहाँ पे बहुत झगड़े चल रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे किसी ने देख लिया तो बहुत आगे तक निकल जाएगी। प्लीज तुम जाओ अभी, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं घर आता हूँ, तुम जाओ तुम। सुमेरा, आंखें खोलो सुमेरा, उठो, हिम्मत पकड़ो। तुम तो बहुत बहादुर हो। प्लीज सुमेरा, प्लीज। कितनी क्यूट है नए बर्ड्स। एक का नाम पिंकी और एक का नाम ब्राउनी। वाह जी वाह, यहाँ तो बड़े सोने रखे हैं मेरी टी ने। चलो साथ साथ खाती भी रहो। शाबाश। मुझे मामा के पास जाना है। बेटा मामा के पास भी चले जाएंगे। देखो, जब तुम मामा के पास जाओगी ना, तो ये जो पिंकी और ब्राउनी है ना, ये तुम्हें याद करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोए धोएंगे, तो फिर हम इनको क्या जवाब देंगे? हैं? तो मैं इनको साथ ले जाऊंगी। ना दिए ना, बाहर नहीं लेके जाना। बाहर बिल्ली बैठी हुई है, बिल्ली इनको खा जाएगी। मैं कैट को अपनी बर्ड्स खाने नहीं दूंगी। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि इनको यहीं रख लेते हैं अपने साथ, ठीक है? चलो ये लो, बर्ड्स को खाना खिला दो। शाबाश शाबाश। शुक्र है रहमत बुआ आप आ गई, वरना दानिया को मुझे अकेले संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ओ हाय, परेशानी वाली कौन सी बात है? बस अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं यहीं रहूंगी। हाँ, फिक्र ना करना, परेशान ना होना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? पता नहीं भाभी की तबीयत भी कैसे होगी। हाय हाय, क्यों परेशान होती है? अल्लाह अपना फजलो करम करेगा, अल्लाह बहुत बड़ा है। बस फिक्र नहीं करना, मैं हूं ना यहाँ। हाँ चल खा खा। शाबाश, बहुत अच्छी बेटी है ये तो। सुना आपने? अच्छा मैं जरा हांडी देख लूं। छोटी छोटी सी आवाज में। हमने बहुत कोशिश की कि दोनों की जिंदगी बचा सकें, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा सके। डॉक्टर साहब, सुमेरा कैसी है? वो तो ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है कि वो खतरे से बाहर है।
हमने उनके कुछ टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट्स का इंतजार है। कब मिल सकता हूँ सुमेरा से? अभी नहीं, जब हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे तब मिल लीजिएगा। तेरा शुक्र, अल्लाह तेरी मर्जी। बहुत अफसोस है मुझे तुम पर, इंतहाई अफसोस है। अरे अपनी बीवी को जिंदगी और मौत की कश्मकश में डालकर अब अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हो। अम्मी, हो सकता है कि अल्लाह को यही कुछ मंजूर हो। इसमें भाई का क्या कसूर है? क्या कसूर है? क्या कसूर है इसका? अरे पूछो इससे। इसने जो करना था ये कर गुजरा। क्या बताएगा ये? हिम्मत ही नहीं है इसमें बताने की। भाई क्या हुआ है? अम्मी क्या बात है, आप बताती क्यों नहीं मुझे? घर में काम करने वाली लड़की को इज्जत देकर सर पे बिठा लिया इसने। निकाह कर लिया है इसने जाना से। साहब प्लीज बताइए क्या बात है? देखिए, आपकी वाइफ का केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। शुक्र करें उनकी जान बच गई, लेकिन अब वो कभी मां नहीं बन सकती। सुमेरा, बेटा तुम फिक्र मत करो, परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सुमेरा, एक दफा मेरी बात सुन लो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, वैसे भी अब सुनने के लिए रह क्या गया। प्लीज 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 सुमेरा, जो कुछ भी हुआ है मैं प्लीज प्लीज मुझे कोई वजह है मन में निकाल, मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाए यहाँ से। इस तरह से तुम्हें हाथ मत लगाए मुझे। मार डाला आपने सुमेरा को, चले जाए यहाँ से। हाँ लेकिन जाओ यहाँ से, तुमने सुना नहीं, वो तुमसे नई बात करना चाहती है, जाओ। सुमेरा, 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 सुमेरा बेटा, मेरे घर का मसला मेरा अपना था, तुम्हें टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी बीच में? जाना से निकाह में सारी जिंदगी छुपा के नहीं रख सकता था, वक्त आने पे बता देता सुमेरा को। तुम्हें क्या जरूरत थी फोन करके उसे ये सब कुछ बताने की, जबकि तुम जानते हो कि वो किस हालत में?
अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता कि आपने उस काम वाली मुलाजमा से निकाह कर लिया है तो मैं भाभी को फोन करके कभी नहीं बताता। आपका गिरबान पकड़ के आपसे पूछता, मुझे संभल संभल के, फूंक फूंक के हर कदम रखने का दर्ज देने वाला इंसान इतनी गिरी हुई हरकत कर देगा, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बस क्या यही है आपका कैरेक्टर? आपने ये हरकत करके अपने आप को हम सब की नजरों में बहुत गिरा दिया है। और एक बात याद रखिएगा शाह, कि जिस तरह आपने जिंदगी को उलझा के रख दिया है ना, इसका सिरा कभी भी आपके हाथ में नहीं है। आप सारी जिंदगी ढूंढते फिरेंगे लेकिन कभी भी आपके हाथ में नहीं है। एक नेक, शरीफ, प्यार करने वाली औरत का दिल दुखाकर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। याद रखिएगा मेरी बात। हाँ रमजान, काम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। अरे अपनी जाना पर एतबार नहीं है क्या? सारे पैसे दे दूंगी तुझे। मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ, अभी सेठ साहब के घर पर हूँ ना। अम्मी आ रही है ना परसों, उनके हाथ भिजवा दूंगी। 1000 क्या तू 2000 ले ली, खुश हो जा। बस तेरे काम का टाइम हो रहा है, काम कर तू। और हाँ, फोन करके तंग ना करना बार बार। हाँ, मिल जाएंगे तुझे पैसे। खुदा हाफिज। जाना आंटी, हम मेरे साथ फुटबॉल खेले ना। तुम्हारी पुप्पो कहाँ है? वो तो सो गई। आए हम दोनों चल के फुटबॉल खेलते हैं। चलो। आप सारी जिंदगी ढूंढते फिरेंगे लेकिन कभी भी एक बात याद रखना शाहजी, शरीफ, प्यार करने वाली औरत का दिल दुखाकर आपका सिरा कर सांस तक मैं माफ नहीं करूंगी। कहाँ लाके खड़ा कर दिया जाना तुमने? क्या कर बैठा हूं मैं ये सब? कौन? ये देखो इसकी चोंच कितने प्यारे कलर की है। ऑरेंज है ना? और वो क्या हो रहा है? वालेकुम सलाम। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? पता है पापा, मैं रो रही थी। क्यों बेटा, क्यों रो रही थी तुम? आप और मामा घर पे नहीं थे, रहमत बुआ और जाना आंटी ने मुझे संभाला था और मेरे लिए बर्ड्स भी लाई थी। अच्छी बात है। आपकी दोस्ती करवाऊं? किससे? पिंकी और ब्राउनी से। कौन है ये दोनों? ये मेरे बर्ड्स का नाम है। ये पिंकी है और ये ब्राउन। थैंक यू। कोई बात नहीं। तो ये पिंकी है और वो ब्राउनी है। देखें, अभी तो हमने इनको नींद का इंजेक्शन देके सुला दिया है, मगर ये इस तरह से बार बार स्ट्रेस लेती नहीं तो इनकी कंडीशन मजीद बिगड़ती चली जाएगी। प्लीज इनका ख्याल रखिए। जी, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। वो अपने वादे से फिर गया है। जाना उठो, घर वाले आने वाले होंगे सुमेरा को लेकर। मेरे पास वापस आ गए शाह, छोड़ दे जाना। तो मुझे शर्म आ रही है कि आपने इस घटिया लड़की से शादी की है। अपना बोरिया बिस्तरा संभालो और निकलो यहाँ से।
कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं भी देखता हूं कि तुम लोगों को इस घर से कौन निकालता है। अभी इसी वक्त उसे तलाक दो। मैं तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा होशियार हूँ। शहाब जैसों को तो अपनी उंगलियों पे नचाना मुझे खूब आता है। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं